नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूं उसके बारे में लगभग हर किसी ने मुझे पूछा है। जिसने भी आज तक मुझसे कोई सवाल किया है, किसी भी अपनी समस्या के बारे में जानना चाहा है, वो हर एक व्यक्ति ने इस विषय पे भी जरूर बात की है। इसके पहले कि मैं कुछ आपको आगे डिटेल बताऊं, सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारा चैनल आज का ज्योतिष सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब ना किया हो मित्रों तो सर्वप्रथम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ मित्रों, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। और एक बात मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी उससे लाभान्वित हो सके। अब हम बात करते हैं इस विषय पर कि हमारे चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के पीछे किसका हाथ था, किसका हाथ था, कौन असली गुनहगार है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मुझे भी न्यूज के द्वारा ये जानकारी मिली है कि हमारे चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज की है उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ। तो आज हम ये देखेंगे अपने टैरो कार्ड के द्वारा, कार्ड्स निकालकर हम रिया के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रिया सचमुच सुशांत से प्यार करती थी या रिया ने किसी साजिश के साथ सुशांत के घर प्रवेश किया था, या जो भी चीजें हैं वो सामने आना ही चाहिए कि रिया आखिर क्यों, किस मकसद से सुशांत के साथ थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी जरूर है, तभी सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे पहले भी कार्ड्स में आया है कि कोई करीबी व्यक्ति जरूर मिला हुआ है इस साजिश में, सुशांत को हमसे दूर करने की साजिश में। तो परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए मैं आज रिया के लिए कार्ड निकालूंगी। ये प्रश्न है मेरा कि रिया और सुशांत के बीच में क्या कैसा था, रिया क्या सोचकर और क्यों सुशांत की जिंदगी में आई, और उसने जो भी किया वो क्यों किया, उसने किया या नहीं किया, क्यों किया, कैसे किया। जितना ज्यादा से ज्यादा हम उसके बारे में जान सकते हैं जानने की कोशिश करूंगी। पर मुख्य सवाल ये है कि रिया सुशांत के लिए क्या देखती सोचती थी। पहला कार्ड निकला है मेरा नाइट ऑफ सॉर्ड्स। पहले मैं कार्ड्स निकाल दूंगी। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पहले मैं कार्ड्स निकाल दूंगी 3 कार्ड, फिर आपको इन कार्ड्स का डिटेल बताऊंगी। दूसरा निकला है वॉन्ड्स का कार्ड है, ये सेकंड ऑफ वॉन्ड्स यानी 2 ऑफ वॉन्ड्स भी इसे कहते हैं। अब मैं निकालूंगी तीसरा कार्ड, फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन में आपको प्रिडिक्शन बताऊंगी, अपना रिजल्ट बताऊंगी कार्ड के अनुसार। फाइनल डिसीजन मेरा नहीं है, सिर्फ कार्ड के अनुसार। तीसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। 2 कार्ड वॉन्ड्स के निकले, 1 सॉर्ड्स का निकला है। पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं इन तीनों के एक एक करके मतलब बताऊंगी और फिर तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, क्या रिजल्ट निकलता है वो बताऊंगी। सर्वप्रथम हम पहले कार्ड की बात करते हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। द नाइट ऑफ सॉर्ड्स कैन पॉइंट टू लॉट्स ऑफ एक्टिविटी, ट्रेवल। यानी कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है ये बहुत सारी एक्टिविटीज को दिखाता है और ये ट्रैवल को भी दिखाता, एक तरह की जर्नी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रिया और जर्नी, और मैं भी ये बात सोच रही हूँ कि रिया के साथ जर्नी क्या है। यानी कि वो एक जर्नी की तरह है सुशांत की लाइफ में, एक जर्नी के, एक ट्रैवल के रूप में आई है। तो इसका मतलब ये हो सकता है
कि किसी ने उसे यूज किया है वहां तक पहुंचने के लिए, सुशांत तक पहुंचने के लिए किसी ने उसका यूज किया है। रिया हालांकि यूज भी किया है तो भी रिया उसके साथ थी, सुशांत के साथ। उसके पैसे उसने लिए, सुशांत के पैसे लिए रिया ने, और बहुत कुछ जो इल्जाम लगाया उनके पिता ने सुशांत के, मैं उनसे अग्री करती हूँ। तो ये सब क्यों किया? अगर प्रेशर में भी किया तो गलत ही है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स पहले वाले कार्ड के हिसाब से बहुत सारी एक्टिविटी नजर आ रही है, यानी बहुत कुछ किया उसने, और वो ट्रेवल मतलब वो किसी का जरिया भी बनी हुई है। अब चूंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, तो हम इनकी लव लाइफ या लव रिलेशनशिप से जुड़ी रीडिंग देखेंगे। हमारा जो कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इसकी लव रीडिंग क्या है अब हम वो जानते हैं। तो इसकी लव रीडिंग ये है कि अ गुड स्टार्ट टू एनी रिलेशनशिप। इसका मतलब कि जो भी इनकी रिलेशनशिप थी वो बहुत अच्छी शुरू हुई थी। रिया की तरफ से हमने ये कार्ड निकाले हैं, तो मतलब रिया काफी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर रही थी स्टार्ट में। उसकी लाइफ में आई थी सुशांत की एक अच्छे दोस्त, अच्छे लवर की तरह से आई थी। और फिर इसका ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स का एक मीनिंग और है। द नाइट ऑफ सॉर्ड्स टैरोट कैन ऑल्सो सिम्बलाइज अ फाइट। इसका मतलब है कि बाद में इनके झगड़े होने लगे, और चूंकि हमने रिया के साइड से ये कार्ड निकाले, मतलब रिया की तरफ से झगड़े होते थे। शुरुआत में प्यार मोहब्बत दिखाकर उसकी लाइफ में एंटर हुई, उसके घर में एंटर हुई। उसके बाद इसने अपना दूसरा रूप दिखाना शुरू किया। सुशांत से झगड़े इसके होते थे, ये मेरा कार्ड कह रहा है। अब हम दूसरे कार्ड की बात करते हैं। दूसरा कार्ड जो निकला है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स मतलब, इसका मतलब है फ्यूचर प्लानिंग। इसका मतलब कि रिया जब सुशांत की लाइफ में एंटर हुई थी तो कुछ ना कुछ भविष्य की प्लानिंग करके ही सुशांत की लाइफ में एंटर हुई थी, यानी कि प्री प्लान था सब कुछ। कोई लव अफेयर इसकी तरफ से नहीं था। वो अच्छे रिलेशनशिप लेकर जाहिर करके, आई मीन टू से कि अच्छे रिलेशन, अच्छा और बहुत अच्छा प्यार दिखाकर उसकी लाइफ में घुसी थी कहना ही शब्द अच्छा है। और सेकंड जो मेरा कार्ड निकला है, कार्ड आपके सामने ही निकले हैं, वो है टू ऑफ वॉन्ड्स। ये होता है फ्यूचर प्लानिंग से जुड़ा हुआ। काफी इसके मतलब होते हैं, कुछ डिस्कवरी, प्रोग्रेस, सारी चीजें, पर पहला कीवर्ड है जो फ्यूचर प्लानिंग, यानी कुछ प्लान करके ही वो सुशांत की लाइफ में एंटर हुई थी। ये फ्यूचर प्लानिंग कार्ड का है मीनिंग, और फर्स्ट कार्ड से कॉम्बिनेशन देखें तो कुछ प्लानिंग करके ही सुशांत की लाइफ में एंटर हुई थी। ये कॉम्बिनेशन प्रिडिक्शन है। और मैं अब सेकंड नंबर के कार्ड यानी टू ऑफ वॉन्ड्स के बारे में थोड़ा और कुछ बताती हूँ आपको। ही और शी यानी कि लड़का हो या लड़की, हम जिसके नाम से कार्ड निकालते हैं उसके बारे में ये कार्ड ये बताता है कि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहती थी या नहीं चाहता था। यानी यहाँ हम लड़की की बात कर रहे हैं, तो वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए छोड़ना नहीं चाह रही थी कि उसे काफी पैसा मिल रहा था, आराम मिल रहा था, और शायद जिन लोगों के द्वारा वो भेजी गई थी या किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो भेजी गई थी प्लानिंग के साथ, वो वहां से भी कुछ दूरी बना के रखी हुई थी और अपना आराम से जी भी रही थी। परंतु उसकी प्लानिंग बहुत ज्यादा थी, यानी शी इज स्टिल हैविंग वेरी मच इन द प्लानिंग। वो बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रही थी या उसके साथ कोई मिलकर प्लानिंग कर रहा था, और इसी प्लान की वजह से वो पहले प्यार से सुशांत की लाइफ में आई, उसके बाद उसके साथ उसके रिलेशन खराब होना शुरू हुए और फाइटिंग स्टार्ट हुई। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे कार्ड के बारे में। हमारा तीसरा कार्ड जो निकला है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यह कार्ड दिखाता है
फायर और स्ट्रेंथ को। मतलब इससे रिया से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो बातें हैं, उस हिसाब से रिया ने बहुत फाइट किया। पहले उसकी स्ट्रेंथ बनी, उसकी ताकत बनी, ताकत बनकर घुस गई, उसकी लाइफ में एंटर हो गई, झगड़ा करने लगी और काफी झगड़े, यानी फायर काफी था इनके बीच में। इसकी तरफ से ही था, रिया की तरफ से था। और इसके बाद इस कार्ड का यह भी मतलब है मूव फॉरवर्ड। इसका मतलब वो इसे छोड़कर आगे बढ़ गई। ऐसा उसे महसूस हुआ कि अब इसकी जरूरत नहीं है, जो करने आई थी वो कर लिया है और उसके घर से निकल गई। देखिए, जो भी है ये कार्ड्स बता रहे हैं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। ये कार्ड्स जो बता रहे हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। तो इस हिसाब से तो मुझे जहां तक ये लग रहा है, अगर हम तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन एक साथ देखेंगे तो किसी ने इसे पूरी प्लानिंग के साथ ट्रैवल की तरह यूज किया है। यह किसी और इंसान की यात्रा है पूरी। रिया, ये इसे किसी और ने प्लान करके सुशांत की लाइफ में एंटर किया, उससे प्यार का नाटक करवाया, उसके बाद रिलेशनशिप अच्छे करे। जब वो हाथ में आ गया सुशांत, तो उसके साथ झगड़े शुरू करे, उसे मेंटल प्रेशर दिया और बाद में जो काम करने वो आई थी, लगभग जब वो काम पूरा हो गया तो उसके साथ बहुत बड़ा आर्गुमेंट करके वो उसका साथ छोड़कर चली गई। हो ना हो, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ किसी बहुत बड़े व्यक्ति का है, जो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से रिया ने ये काम किया, किसी के प्रेशर में किया, खुद से किया, जो भी बात है, लेकिन दोषी है। रिया दोषी है। एफआईआर जो हुई है, सुशांत के फादर ने जो एफआईआर की है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। और 4-5 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर की है उनके फादर ने। चूंकि मुंबई पुलिस से भरोसा उठ गया था उनका, तो उन्होंने पटना जाकर पटना के पुलिस में वहां पर एफआईआर की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कुछ ना कुछ इस केस में सामने आएगा। अगर वो व्यक्ति सामने नहीं भी आया तो वहां तक जरूर, उस नजदीक तक उस इंसान के जरूर पटना पुलिस पहुंचेगी। पटना पुलिस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद जो आपने सुशांत के फादर की एफआईआर दर्ज की। मुंबई पुलिस ने निराशा ही दी है, परंतु कोई बात नहीं, जरूर वो भी प्रेशर में होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडरवर्ल्ड या किसी माफिया का हाथ हो, गॉड नोज। अब पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी, यह सही है या गलत मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो भी इन सब कारणों के पीछे असली व्यक्ति है वो जरूर सामने आए, यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से, अपने महाकाल से, अपने बाबा से, भोले बाबा से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि असली गुनाहगार जरूर सामने आए, परंतु जो लोग इस साजिश में शामिल थे उन्हें भी बराबर की सजा जरूर मिले, क्योंकि वो भी उतने ही सजा के हकदार हैं। हमारे सुशांत को उन्होंने हमसे छीना है, एक प्योर सोल, पवित्र आत्मा को हम सबसे दूर किया है, सजा तो जरूर मिलनी ही चाहिए। तो रिया के बारे में आज मैंने जो कार्ड्स निकाले उससे मैं इसी नतीजे पे पहुंचती हूँ कि रिया गुनाहगार है, जरूर है। चाहे वो प्रेशर में हो, किसी के प्रेशर में उसने किया हो या जो भी हो, परंतु वो गुनाहगार तो जरूर है और उसे अरेस्ट करना चाहिए। वक्त आने पर उसे उचित दंड भी मिलना चाहिए। अगर आप सभी मुझसे सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी अपनी कुछ समस्या हो, अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, टैरो कार्ड निकलवाना चाहते हो, कुंडली दिखाना चाहते हो या किसी भी तरह का उपाय चाहते हो, कुछ जादू टोना टोटका अगर आप पर हुआ है, आपको ऐसा लगता है, तो वह भी आप दिखा सकते हैं और उसका उपाय भी प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु दोष से भी काफी चीजें खराब होती हैं। अगर आप अपना वास्तु कराना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है
793975। एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। कृपया करके मुझे कॉल ना करें। मैं जब आपके व्हाट्सएप का जवाब दूंगी, आपको कॉल करने बोलूंगी, तभी कॉल करें। हमारे नियमों का पालन करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए प्रार्थना जरूर करें। इसी के साथ नमस्कार। जय महाकाल। जय माता की।